प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सहकर्मियों, आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत मजेदार कहानी लेकर आई हूँ जिससे हमारे बच्चे रूह वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने बच्चों को र पर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से समझाएं कि उनके दिमाग में ये फिक्स हो जाए। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है कि हमारे बच्चे हमेशा र के पैर में लगा देते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जो कि अच्छा नहीं लगता। और फिर हम एक ही बात उन्हें समझाते रहते हैं, नहीं उसके पेट में लगता है, उसके पेट में लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी कहानी है। आप अपने बच्चों को समझाइएगा, सुनाइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी अपने बच्चों को सिखाऊंगी। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक राजा था, राजा राज राजेश्वर। क्या नाम था राजा का? राजा राज राजेश्वर। तो ये जो हमारे राजा राज राजेश्वर जी थे, बहुत ही दुष्ट थे। अगर उनके राज्य में कोई चोरी भी करता था ना तो उसे सीधा सजाए मौत दे दी जाती थी। इसलिए सभी लोग परेशान हो रहे थे। तो सभी ने सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर ऐसे ही एक रात राजा सो रहे थे और उन्होंने सपने में देखा कि उनके पुत्र को एकदम से फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। अब राजा परेशान हो गए। एकदम उनकी आंख खुली और वे अपने पुत्र को यानी कि राजकुमार को देखने के लिए उसके कक्ष की ओर बढ़े। वहां जा रहे थे तो उनके दिमाग में 50 प्रश्न आ रहे थे कि अरे बाप रे, ऐसे कैसे मेरे बेटे को कोई सजाए मौत सुना सकता है, ऐसे कैसे उसे कोई फांसी पर चढ़ा सकता है। खैर, जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा सकुशल था। बड़े खुश हुए, परंतु वे समझ गए थे कि यह कोई ना कोई संदेश है। सुबह होते ही उन्होंने अपने सभी मंत्रियों की एक सभा बुलाई। जब सभा बुलाई तो उस सभा में उन्होंने इस सपने के बारे में सभी को बताया। तो सभी ने कहा कि इस सपने का अर्थ केवल एक ही व्यक्ति समझा सकता है, वे हैं हमारे राजगुरु। तो अब राजगुरु जी को बुलाना तो अच्छा नहीं होता। तो राजा राजेश्वर जी ने कहा कि मैं स्वयं ही उनसे मिलने जाता हूँ। जब वे उनसे मिलने गए और उन्होंने अपनी दुविधा उन्हें बताई कि महाराज, इस तरीके से मैंने एक सपना देखा, पर मेरा पुत्र तो सकुशल है, मैं इस सपने का क्या अर्थ समझूं। तो राजगुरु जी ने उन्हें समझाया कि महाराज, बुरा मत मानिएगा, आप ना सभी को हर एक गलती के लिए एक ही सजा दे देते हैं और वह है सजाए मौत। तो भगवान का आपके लिए संदेश यह है कि आप अब सोच समझकर न्याय कीजिए। राजा को यह बात समझ आ गई। अब राजा बहुत अच्छा बन गया। अब वह हर समस्या का सोच समझकर समाधान निकालता और हर बुरे काम की जो भी सजा होती उसी प्रकार से न्याय करता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। फिर एक बार हमारे सारे वर्णमाला जिसे हम कहते हैं मिलकर राजा के पास गए। उन्होंने राजेश्वर जी से एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो र है ना, र आप ही का नाम लेता है, राजा राज राजेश्वर। और इसी में ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ पैर में चला जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप राजगुरु से इस समस्या का भी अर्थ पूछें। राजा ने कहा कि मैं आपकी बात समझा नहीं, आप मुझे समझाइए। तो लोगों ने उन्हें एक कागज पर इस तरीके से चित्र बनाकर समझाया कि महाराज, ये है र, और इस र पर जब हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उनका हो जाता है निरादर, यानी कि रू आपके पैर में अच्छा नहीं लगता है। जब आप इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप किस प्रकार किसी को अपने पैरों में स्थान देंगे?
आप ना इस समस्या का भी ना कोई हल निकालिए। राजा राज राजेश्वर जी फिर चले गए अपने गुरु जी के पास। उन्होंने वही उसी तरीके से र के ऊपर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा अंकित की और राजगुरु जी को समझाया। राजगुरु जी ने कहा कि गड़बड़ तो है भाई, बाकी सब जो मात्राएं लगती हैं वो इस तरह से लग जाती हैं, या तो राब के ऊपर चली जाती हैं या र के साथ हो जाती हैं। ठीक है, मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? या तो मात्राएं र के साथ हो जाती हैं या र के ऊपर चली जाती हैं। उन्होंने भी बहुत सोचा भाई, पैर में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक तो जगह ज्यादा घेर रहा है पृष्ठ, अगर हम किसी पृष्ठ पर इस तरीके से मात्रा को हवा में लहराएंगे तो अवश्य ही पृष्ठ वह जगह ज्यादा घेरेगा। तो राजा राज राजेश्वर जी ने कहा कि महाराज एक उपाय आया है कि क्यों ना हम र के पेट का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पर हम रू की मात्रा ऊपर लगा नहीं सकते, ना छोटा ऊपर लगा सकते हैं ना बड़ा ऊपर लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम उसके पेट का यानी कि हम रू ऐसे बनाए और रू इस प्रकार बनाए। तो राजा को यह बात अच्छी लगी। उसने फिर अगले दिन सभी वर्णमाला के वर्णों को अपनी सभा में बुलाया और इस तरीके से उन सभी को समझाया कि हम रू और रू इस तरह से रख सकते हैं। तो सभी वर्ण भी खुश हो गए। उन्होंने कहा राजा राज राजेश्वर की जय, राजा राज राजेश्वर की जय, राजा राज राजेश्वर की जय। तो इस तरह से सभी वहां से चले गए। रू भी खुश, प्रजा भी खुश, वर्णमाला भी खुश और हमारे राजा राज राजेश्वर भी खुश। मजा आया ना कहानी सुनकर? बस हमें इसी तरह से छोटी छोटी सी कहानियां बनानी है और अपने बच्चों को, जिन्हें उन्हें समझने में कठिनाई आती है, ठीक से समझाना है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों को रू और रू का अंतर किस प्रकार समझाते हैं, और यह भी बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी।